टुडे आई स्टडी और मेंडल्स लॉ। इसके पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्लास के विषय में डिस्कस कर लिया था। आज पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, उस पर उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम। थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो है वो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। प्रभाविता का नियम जो इस लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, कहने मतलब कि डॉम ला जो जो डोमिनेंस ला है वो अकॉर्डिंग है किसके? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, एक संकर क्रॉस के। तो एनसीईआरटी में शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है ये तीनों चीजें कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो कैरेक्टर से जो लक्षण है वो कंट्रोल किए जाएंगे एक किसी यूनिट के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर। डिस्क्रीट यूनिट मतलब कि असतत, वो एक यूनिट होगी उनकी, कोई एक इकाई होगी उनकी जिसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर। फैक्टर आकर इन पेयर, फैक्टर जो भी होगा वो पेयर्स में होगा, अकेले नहीं होगा, पेयर्स में होगा। जैसे मान लीजिए ए स्मॉल ए, बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से वो पेयर्स में होंगे। तीसरा क्या उसका है? इन ए डिसिमिलर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर होगा हमारा वो कैसा होगा? डिसिमिलर। कहने का मतलब कि वो एक तो प्रभावी हो सकता है या दूसरा अप्रभावी हो सकता है। कहने मतलब कि वो एक दिखाई पड़ सकता है और दूसरा नहीं। वन मेंबर ऑफ बाथ डी पेयर ऑफ डोमिनेंट। कहने मतलब कि एक मेंबर उसमें से डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब एक लक्षण उसमें से प्रभावी होगा और दूसरा रिसेसिव मतलब कि अप्रभावी होगा। प्रभावी मतलब जो प्रदर्शित होगा और अप्रभावी जो प्रदर्शित नहीं होगा। ऑफ हाँ, प्रदर्शित नहीं। अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रयोग किया जाता है कि किसी पैरेंटल कैरेक्टर के एक ही लक्षण को वो प्रदर्शित करेगा, एक ही लक्षण को वो प्रदर्शित करेगा। कहने मतलब कि जो प्रभावी लक्षण होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा उसी को प्रदर्शित करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होगा F1 जनरेशन में वही प्रदर्शित होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वही F1 जनरेशन में
सीन होंगे और रिसेसिव कैरेक्टर सीन नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बाथ इन F2 जनरेशन, और वो सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन में वो सीन हो जाएंगे, प्रदर्शित हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसका है कि हमने एक प्योर टाल पौधे से और प्योर ड्वार्फ पौधे से, मतलब कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का जब हमने संकरण कराया गया, तो जो शुद्ध होमोजाइगस ड्राफ्ट, शुद्ध बौने शुद्ध लंबे पौधे के मध्य जब संकरण करवाया गया, तो F1 जनरेशन में जैसे डोमिनेंट यूनिट फैक्टर जो हमने बताया अभी ना कि फैक्टर जो होंगे वो पेयर्स में होंगे, तो यहाँ देखिए पेयर्स में है फैक्टर, एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट प्रभावी है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव अप्रभावी। तो ये पेयर्स में डोमिनेंट यूनिट फैक्टर रिसेसिव और डोमिनेंट। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले हमें, F1 जनरेशन में जितने प्लांट मिले हमें, वो क्या हुए, मेंडेलियन, वो हाइब्रिड टाल्स, पूरे संकर लंबे कहने का मतलब कि जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे पौधे लंबे, क्योंकि इस पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर पर प्रभावी है, डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर पर प्रभावी है, कहने मतलब प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। प्रभावता का नियम ये कहता है कि प्रभावी लक्षण जो होंगे वही प्रदर्शित होंगे। एंड सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन एक चेकरबोर्ड बनाएंगे हम, इससे हम पुन्नेट चेकरबोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे पुन्नेट ने खोज किया था। तो ये हो गया मेल और ये हो गया मेल फीमेल। इसी सेकंड जनरेशन में हमने इसी का सेल्फिंग करवा दिया, स्व परागण, इसी संकर लंबे पौधे का स्व परागण करवा दिया। और देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल ये फीमेल। तो जब कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल टी तो प्योर टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टाल, कैपिटल कैपिटल टी ठीक। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हाइब्रिडाल प्योर ड्राफ्ट, प्योर मतलब शुद्ध बौना। तो इसका जब इसका रेशियो देखा गया, तो फिनोटाइप रेशियो 3:1, मतलब कि 3% ऐसे प्लांट मिले जो प्योर वुड, जो लंबे थे, और एक ही ऐसा प्लांट मिला जो ड्राफ था, मतलब 3% लंबे 1% बौने, 3% लंबे 1% बौने। फिर समझ लीजिए इसको, F2 जनरेशन में मेल और फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का हमने सेल्फिंग करवाया है, स्व परागण करवाया है। इसी जो हाइब्रिड टाल पौधे आए थे उन्हीं का क्या करा दिया गया, स्व परागण। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी,
तो देखा गया कि जो कैपिटल की है वो तो डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर को प्रदर्शित कर रहा है, हमने दिखाया प्योर टाल, तो प्योर टाल और ये हाइब्रिड टाल, क्योंकि इसमें दो चीजों का मिश्रण है, कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल प्रभावी है इस पर, स्मॉल टी पर, तो इसलिए इसको हाइब्रिड संकर लंबे, ये भी उसी तरीके से हाइब्रिड टाल, स्मॉल टी ये प्योर ड्राफ्ट शुद्ध बौना। तो फिनोटाइप रेशियो जो देखा गया वो 3:1 का। अगर जीनोटाइप रेशियो इसका देखें हम, जीनोटाइप रेशियो तो 1:2:1 का, कहने मतलब जीन पर रूप अनुपात। तो जीन जो होगा प्योर टाल का एक जीन, मतलब कि प्योरिटी जो देखी गई है वो प्योर टाल शुद्ध है, ये शुद्ध लंबा है, और दो ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं, उनका जीन पर रूप देखा गया तो उसमें वो संकर लंबे, और एक ऐसा है जो प्योर ड्राफ्ट शुद्ध बौना। थैंक यू।